हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर अंदर हम जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स है, उस थिंकर का नाम है संत अगस्टाइन। संत अगस्टाइन के विचारों को हम डिस्कस करेंगे। और संत अगस्टाइन के जो विचार है, आपको यूजीसी नेट सेट के लिए, हिमाचल के अंदर जो पीजीटी का एग्जाम्स हो रहा है, ये आपका सिविल सर्विसेज के अंदर इनके जो विचार है बहुत उपयोगी होते हैं। और इससे जो प्रश्न है वे कई बार इन एग्जाम्स के अंदर पूछे भी गए हैं। संत अगस्टाइन का जो समय अवधि है वह 353 से 450 ईस्वी के आसपास आ रही है। संत अगस्टाइन का जो जन्म था वह उत्तरी अफ्रीका के रोमन प्रांत के अंदर न्यूमीडिया, जो अल्जीरिया के ठिगस्ते नामक स्थान पे हुआ था। उनका घर एक मूर्ति पूजक के घर हुआ था। संत अगस्टाइन के जो माता जी का नाम है वह मोनिका था, जो कि ईसाई धर्म के अंदर विश्वास रखती थी। 370 ईस्वी में जो संत अगस्टाइन का है वह कार्थेज विश्वविद्यालय के अंदर उन्होंने एडमिशन लिया। और बाद में वहाँ पे वे अलंकार अलंकार शास्त्र के प्रोफेसर भी संत अगस्टाइन है इसी कार्थेज विश्वविद्यालय के अंदर बने थे। 384 ईस्वी के आसपास जो संत अगस्टाइन का जो संपर्क है वो रोमन सम्राट को चुनौती देने वाले संत एब्रोज से हुआ। और संत एब्रोज को क्या है, संत अगस्टाइन ने अपना गुरु स्वीकार कर लिया। 33 वर्ष की जो उम्र के अंदर 327 के अंदर है 387 ईस्वी में क्या है, उन्होंने संत अगस्टाइन ने भी ईसाई धर्म की जो दीक्षा है उसको ग्रहण कर ली। और इसके बाद जो संत अगस्टाइन है एक कट्टर ईसाई धर्म के प्रचारक या उपासक बन गए। 395 ईस्वी में जो हिप्पो के बिशप का क्या है, हिप्पो के जो बिशप का उस समय जो एक ईसाई धर्म के अंदर बहुत बड़ा पद था वह भी संत अगस्टाइन ने ग्रहण कर लिया था। और जो 430 ईस्वी में जब बंडाल नामक एक जो बर्बर जाति थी उसने अल्जीरिया के ऊपर आक्रमण कर लिया था, तो इस आक्रमण के उसके बाद क्या है, संत अगस्टाइन की भी क्या है मृत्यु हो गई थी। संत अगस्टाइन का जो गुरु था संत एब्रोज था। और ईसाईयत धर्म के अंदर सतपाल के बाद जो संत एब्रोज है उनका दूसरा स्थान रहता है। जो संत अगस्टाइन की जो रचनाएं हैं, जो उन्होंने अपनी रचनाएं हैं 412 से 427 के आसपास उन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण किताब लिखी जिसका नाम था द सिटी ऑफ गॉड नामक उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा। और लगभग 400 के आसपास संत अगस्टाइन ने क्या है अपनी एक आत्मकथा लिखी, जिस आत्मकथा का नाम उन्होंने कन्फेशंस रखा था। अब कर लेते हम संत अगस्टाइन के जो थ्योरीज अलग अलग उन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं उसके बारे में बात। संत अगस्टाइन की जो पहली थ्योरी है, जो अपनी पहली वो थ्योरी बता रहे हैं, थ्योरी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सिद्धांत के अंदर संत अगस्टाइन कह रहे हैं। जो संत अगस्टाइन है ये देवी संत का प्रेम, और देवी संत का जो प्रेम है उसको क्या मानते हैं, सर्वोच्च वे मानते हैं। और वे जो पूरी फिलोसफी है, पूरी दर्शन का क्या है, देवी संत का जो सर्वोच्च प्रेम है या ईश्वर के प्रति आस्था है उसको वे क्या मानते हैं, दर्शन का मूल सिद्धांत मानते हैं। संत अगस्टाइन के जो फिलोसफी का एकमात्र जो लक्ष्य ये रहा कि ज्ञान का जो उनका एकमात्र लक्ष्य रहा कि वे क्या बोलते हैं कि देवी ज्ञान ही, जो दिव्य ज्ञान ही क्या है अपने आप में एक सर्वोच्च ज्ञान है। ठीक है। और दिव्य ज्ञान है वह व्यवहारिक ज्ञान का भी, जो दिव्य ज्ञान है वह व्यवहारिक ज्ञान का भी एक सार है। अगस्टाइन के अनुसार जो तर्क शास्त्र है आपका, फिर आपका ज्ञान शास्त्र है या अध्यात्म शास्त्र है, वह वहीं तक ही सही है जहाँ तक कि वह आपको ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। यदि आपका तर्क शास्त्र है, ज्ञान शास्त्र है, अध्यात्म शास्त्र है, यदि आपको वह ज्ञान की तरफ नहीं ले जा रहे बल्कि आपको लौकिक की तरफ ले जा रहे हैं तो वह सही नहीं है संत अगस्टाइन के अनुसार। संत अगस्टाइन ज्ञान प्राप्त करने के दो साधन बता रहे हैं, एक तो अंतर्दृष्टि से, ठीक है, या अपनी बुद्धिमत्ता से। अंतर्दृष्टि से या बुद्धिमत्ता से जो ज्ञान है वह हमें भगवान के रास्ते की तरफ ले जाता है या ईश्वर की रास्ते की तरफ ले जाता है। दूसरा है वैज्ञानिक विधि,
जो वैज्ञानिक विधि है प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए या प्राकृतिक तत्वों के कारणों को जानने के लिए जरूरी है, परंतु इस ज्ञान को जो संत अगस्टाइन है वो गौण मानते हैं, इस ज्ञान को बहुत अधिक महत्व नहीं देते हैं। अब संत अगस्टाइन ईश्वर की अवधारणा दे रहे हैं। ईश्वर की अवधारणा में संत अगस्टाइन ये कह रहे हैं कि जो ईश्वर है वो क्या शाश्वत है और परंपरा होते, शाश्वत है और परात्पर है, अपने आप में क्या है, परात्पर है। ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है और क्या है, सर्व ज्ञानी भी है। जो आत्मा है वो भी सर्वव्यापी है। जो ईश्वर है वो निरपेक्ष एकता और निरपेक्ष बुद्धि है। ईश्वर अपने आप में क्या है, निरपेक्ष एकता और निरपेक्ष बुद्धि है। ये क्या पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी है और शुभ भी है। वह कोई पाप नहीं कर सकता, वह कोई गलत कार्य नहीं कर सकता। ईश्वर ने क्या है, इस शून्य जगत की रचना की है। संत अगस्टाइन ये कह रहे हैं अपनी ईश्वर की अवधारणा में कि ईश्वर ने ही इस शून्य जगत की रचना की है और ये जो जगत है ये ईश्वर से ही निकला हुआ है। ठीक है, ये संत अगस्टाइन कह रहे हैं। संत अगस्टाइन ने जो उस समय की है, जो शुभ और अशुभ की उस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया है। संत अगस्टाइन ये कह रहा है कि जो अशुभ है वह भी अच्छा संकेत है, क्योंकि अशुभ होने से पहले क्या, हमें अशुभ होने का जब संकेत मिलता है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आगे जो हमारे साथ है क्या है, कोई ना कोई अच्छा काम होने वाला है और शुभ काम होने वाला है। जो शुभ काम है वो ईश्वर के द्वारा किया जाता है और जो पतित देव है वह भी एक ईश्वर का ही हमारे पास संकेत है। संत अगस्टाइन आगे ये कह रहे हैं कि जब वह अपनी आत्मा का सिद्धांत दे रहे हैं, थ्योरी ऑफ सोल के बारे में वे कह रहे हैं कि उन्होंने जो आत्मा की पहेली को सुलझाया तो नहीं है संत अगस्टाइन, परंतु उन्होंने आत्मा की पहेली को सुलझाने की कोशिश की है। संत अगस्टाइन ये कह रहे हैं कि आत्मा की उत्पत्ति को सुलझाने के लिए उन्होंने अपने कुछ 3 विकल्प दिए। 3 विकल्प के माध्यम से वे आत्मा की अपनी उत्पत्ति या आत्मा की धारणा के बारे में अपनी बात कह रहे हैं। पहली बात वे ये कह रहे हैं, बोल रहे हुए क्रिश्चियनिज्म। क्रिश्चियनिज्म के अनुसार जो संत अगस्टाइन ये कह रहे हैं कि ईश्वर ने प्रत्येक बालक का जब जन्म होता है उस समय वह बालक के अंदर क्या है, आत्मा डाल देते हैं। कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति का जन्म होता है उस समय ही क्या है, जो ईश्वर के द्वारा है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आत्मा अंदर डाली जाती है। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो आत्माएं हैं वे बालक को माता पिता से ट्रांसफर होती है, स्थानांतरित होती है। ठीक है, कि माता पिता की जो आत्मा से एक नई आत्मा जन्म लेती है वह बालक के अंदर स्थानांतरित हो जाती है। और तीसरे में वह कह रहे हैं कि जो आत्मा है वह आस्था की अपने आप में क्रिया है। जो आत्मा है वह अपने आप में एक आस्था की क्रिया है। और जो आत्मा है वह सद्गुण की तरफ है। जो सद्गुण है वह ईश्वर का सर्वोच्च क्या है, गुण है। जो ईश्वर का क्या है, सर्वोच्च सद्गुण माना जाता है। जो सद्गुण है वह ईश्वर का भी सर्वोच्च सद्गुण माना जाता है। और प्रत्येक सद्गुण को इस सद्गुण में योगदान देने के लिए क्या है, प्रत्येक सद्गुण को ईश्वर के योगदान के या ज्ञान के अंदर माना जाता है। ये कह रहे संत अगस्टाइन। संत अगस्टाइन ने जो संपत्ति के संबंध में भी अपने विचार दिए। संत अगस्टाइन ये कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उन्होंने संपत्ति का अधिकार तो दिया है, परंतु साथ में संत अगस्टाइन ये भी कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उतनी संपत्ति अपने पास रखनी चाहिए कि जितनी उसके अपने विकास के लिए अनिवार्य है, मतलब जितनी जरूरी है। उसे अपने आवश्यकता से अधिक जो संपत्ति अपने पास संचित या एक्वायर नहीं करनी चाहिए। परंतु साथ में संत अगस्टाइन ये भी कह रहा है कि उन्होंने जो इसका जो संपत्ति का अधिकार है ये आपके आध्यात्मिक, जो आपका आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर बाधा है। यदि आपने भगवान की तरफ जाना है, आपकी आध्यात्मिक आस्था है, तो जो संपत्ति वो आध्यात्मिकता के अंदर क्या है, बाधा है। परंतु संपत्ति तब बहुत अधिक बाधा बन जाती है यदि आप जो संपत्ति अपनी आवश्यकता से अधिक अपने पास रख लेते हैं। संत अगस्टाइन ने जो अपना नैतिक सिद्धांत संपत्ति के संबंध में दिया है, नैतिक सिद्धांत के अंदर वे 2 प्रकार के आदर्शों की स्थापना करना चाहते हैं। ठीक है, एक तो निरपेक्ष पूर्णता है
और एक सापेक्ष पूर्णता है। एक निरपेक्ष पूर्णता है, एक सापेक्ष पूर्णता है। निरपेक्ष पूर्णता है ये मनुष्य की अपनी प्रवृत्ति है जिसको वह आसानी से छोड़ नहीं सकता, और ये जो प्रवृत्ति है पशु वाली प्रवृत्ति है, उसकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति नहीं है। और एक जो सापेक्ष प्रवृत्ति है ये मनुष्य को सद जीवन या पवित्र जीवन व्यतीत करने की ओर ले जाता है। ये था संत अगस्टाइन के संपत्ति के संबंध में विचार। संत अगस्टाइन ये कह रहे हैं कि संपत्ति तो आप रख सकते हैं, परंतु आपने उतनी संपत्ति रखना है कि जितनी की आपके लिए जरूरी है। आवश्यकता से अधिक जो संपत्ति है वो भी सही नहीं, क्योंकि आपके आध्यात्मिक जीवन के अंदर क्या है, ये आपके लिए नुकसानदायक रह सकती है। और एक वो है सापेक्ष और निरपेक्ष की बात करते हैं। निरपेक्ष की क्या है, व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है, और जो सापेक्ष है ये ईश्वरीय ज्ञान की तरफ या आध्यात्मिक पवित्रता की तरफ आपको ले जाती है। अब जो अगला संत अगस्टाइन का जो सिद्धांत है उसके वो राज दर्शन के ऊपर अपने विचार दिए हैं। अपने राजनीतिक दर्शन के जो विचार है वे संत अगस्टाइन की जो बुक है वे उनकी दी सिटी ऑफ गॉड के अंदर मिलते हैं। महत्वपूर्ण बुक है संत अगस्टाइन की। संत अगस्टाइन ने राजनीतिक विचार जो उनकी बुक है दी सिटी ऑफ गॉड के अंदर मिलते हैं, और उन्हें आदर्श राज्य की अपने आप में एक कल्पना की है, आदर्श राज्य की कल्पना की है। और साथ में संत अगस्टाइन इस बात की भी खिलाफत करते हैं कि उस समय तक ईसाई धर्म के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों की क्या हुए खंडन करते हैं, या उन आरोपों को हुए आलोचना करते हैं। साथ में संत अगस्टाइन इस बात का भी खंडन करते हैं कि जो रोमन साम्राज्य का जो अंत हुआ वो ईसाइयों के कारण हुआ। ठीक है, वो इस बात का खंडन कर रहे हैं कि जो रोमन साम्राज्य का अंत है वो ईसाइयों के कारण हुआ। और दी सिटी ऑफ जो गॉड है ये उन्होंने 426 ईस्वी पूर्व में ईस्वी के अंदर लिखी थी। राजदर्शन के अंदर जो संत अगस्टाइन है वो दो नगरों का सिद्धांत अपने दे रहा है। एक तो संसारिक नगर है, एक संसारिक नगर है जो आपका अस्थायी है, श्रृंगूर है, और दूसरा जो नगर है वो आध्यात्मिक नगर है जो स्थायी है, सनातन है, या ईश्वर का नगर है। ये जो दोनों नगर है ये मनुष्य की दोहरी प्रवृत्ति के कारण बने हुए, कि जो मनुष्य के अंदर क्या है दोहरी प्रकृति या दोहरी प्रवृत्ति है, जिस कारण क्या है ये दो नगर है, एक उसके आत्मा से संबंधित है और एक उसके शरीर से संबंधित है। जो संसारिक नगर का जो संबंध है उसके शरीर से है और आत्मा से है, और ईश्वरी जो नगर का जो संबंध है वो उसके आत्मा से है। द सिटी ऑफ गॉड के अंदर उसकी जो बुक है वो कुल 22 अध्यायों के अंदर या 22 चैप्टर्स के अंदर क्या है विभाजित है। इसमें संत अगस्टाइन ने मानव जो समाज है उसको 4 भागों के अंदर बांटा है। पहले के अंदर वो परिवार रख रहे हैं, परिवार और नगर को रख रहे हैं, फिर वो राज्य को रख रहे हैं, फिर वो सृष्टि को रखते हैं, और चौथे के अंदर क्या संत अगस्टाइन सर्व सृष्टि को रख रहे हैं। इसमें जो संत अगस्टाइन जो सृष्टि है वो स्वर्ग से संबंधित मान रहे हैं, और ईश्वरीय राज्य का जो मूल आधार है, जो ईश्वर के राज्य का जो मूल आधार है वह न्याय प्रियता है, या न्याय निष्ठता के आधार पर शासन करना है। इन्होंने जो न्याय निष्ठता को ये ईश्वरीय और लौकिक राज्य में अंतर का आधार स्तंभ माना है। जो ईश्वर का राज्य होगा वह न्याय निष्ठता के आधार पर होगा, वह न्यायप्रिय होगा। ये थे अपने राज दर्शन के बारे में संत अगस्टाइन के विचार। अब जो संत अगस्टाइन के जो विचार है वे ईश्वरीय राज्य एवं चर्च के प्रति भी है। ईश्वरीय राज्य और चर्च के प्रति जो संत अगस्टाइन के जो विचार है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो संत अगस्टाइन है वो ईश्वर के अंदर उसकी बहुत अधिक क्या थी आस्था थी, परंतु साथ में संत अगस्टाइन ये भी कहता था कि ईश्वर का जो राज्य है वह अदृश्य है, उसको देखा नहीं जा सकता। ठीक है, परंतु है जरूर। ठीक है, वे क्या थे, इसका जो क्या है उसे वो जो चर्च का वो पर्यायवाची भी नहीं बन सकता, जो चर्च है उसका पर्यायवाची नहीं बन सकता। लेकिन जो ईश्वर ने वो चर्च पर क्या है जो ईश्वर ने इस धरती पर जो चर्च को है वो ईश्वर का प्रतिनिधि बना के भेजा है। ठीक है, ये कह रहे संत अगस्टाइन। और जो चर्च को धरती पर ईश्वर ने भेजा है उसके भेजने का मुख्य कारण ये है कि उसने जो मानव ने जो कोई पाप कर लिए, जो मानव ने कोई पाप किए हैं उन पापों से छुटकारा देना, या उन पापों से ईश्वर को मनुष्य को मुक्ति दिलाना।
वे ये भी मानते हैं कि मनुष्य में दो तरह के प्रेम पाए जाते हैं। संत अगस्टाइन क्या कह रहे हैं कि मनुष्य के अंदर दो तरह के प्रेम पाए जाते हैं। एक तो आपका आत्म प्रेम है, जिसमें वो खुद को प्रेम करता है, इस प्रेम के अंदर वो ईश्वर के प्रेम की उपेक्षा करता है, या इस प्रेम के आधार पर जो मनुष्य है कि अपना संसारिक या लौकिक राज्य बनाता है। दूसरा जो प्रेम है वह प्रेम है ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय प्रेम। और ईश्वरीय प्रेम को क्या बोलता हुआ, ईश्वरीय राज्य, या ईश्वरीय राज्य को जो संत अगस्टाइन ने नाम दिया है उसको नाम दिया उन्होंने सिविटा डाई, सिविटा डाई, या ईश्वरीय राज्य का मूल स्थापना का मूल आधार क्या है, ईश्वरीय प्रेम। अब राज्य की उत्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति एवं राज्य के प्रकार के बारे में जो संत अगस्टाइन कह रहे हैं, संत अगस्टाइन ये कह रहे हैं जो राज्य की उत्पत्ति है उसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण ये है ईश्वरीय आदेश से हुई है, और जो मानव ने जो कोई पाप किए अपनी जिंदगी के अंदर, उन पापों से छुटकारा दिलाने के लिए क्या है, ईश्वरीय राज्य की स्थापना हुई है। और ईश्वर का जो राज्य है वह अदृश्य है, परंतु ईश्वर ने क्या अपना प्रतिनिधि की धरती पे किसको भेजा है, चर्च को भेजा है। और जो चर्च की जो सत्ता है वह सत्ता क्या है, सर्वोच्च। जो संत अगस्टाइन है वह दैवीय सिद्धांत के अंदर भी विश्वास रखते हैं कि जो राज्य का सिद्धांत है वह दैवीय कारणों से हुआ है, जो कि हमने अभी तक बात कर ली है। और जो राजा है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, ये कह रहे हैं संत अगस्टाइन। तथा व्यक्ति को क्या है, राज्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो एक उस राज्य के जो नागरिक है उनको क्या करना चाहिए, राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि राजा भी किसका प्रतिनिधि है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसलिए ईश्वर के आदेश को मानने से कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता है। वे जो संत अगस्टाइन है वे तीन तरह के राज्यों की बात करते हैं। एक तो ईश्वरीय राज्य है, ईश्वरीय राज्य है जो ईश्वर द्वारा जो राज्य है वह न्याय प्रियता पर आधारित होगा। और दूसरा जो राज्य है वो लौकिक राज्य है। लौकिक राज्य को संत अगस्टाइन कह रहे हैं कि ये ईश्वर विरोधी है, ये ईसाई विरोधी है। और इस राज्य के अंदर उन्होंने संत अगस्टाइन ने रखा है मिस्र और पश्चिम एशिया को। पश्चिम एशिया और मिस्र को किस में रखा है संत अगस्टाइन ने, आपके लौकिक राज्य के अंदर, महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो राज्य है उसको बोल रहे हुए सिंपल राज्य का नाम दे रहे हैं। इसमें ईश्वरीय और लौकिक राज्य दोनों के गुण क्या है, पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा राज्य भी वो सही नहीं मानते हैं। अब राज्य के क्या काम होंगे, राज्य के कामों के अंदर जो संत अगस्टाइन ये कह रहे हैं कि राज्य के अंदर शांति व्यवस्था को स्थापित करना क्या है, राज्य का मुख्य काम है। यदि राज्य के अंदर शांति स्थापित करने का जो काम है एक निरंकुश तंत्र भी कर रहा है तो वह भी क्या है, वह भी क्या प्रजातंत्र से बेहतर है। संत अगस्टाइन के अनुसार क्या है कि एक राज्य के अंदर क्या शांति व्यवस्था को स्थापित करना क्या है, मुख्य उद्देश्य है। यदि कोई निरंकुश तंत्र भी ऐसा कर पा रहा है तो ठीक है, वह भी क्या है यदि कोई वह भी अच्छा है। यदि प्रजातंत्र होकर भी किसी राज्य के अंदर वह शांति व्यवस्था स्थापित नहीं कर पा रहा तो उसका कोई महत्व नहीं है, उसके कोई संत अगस्टाइन के विचार के अंदर उसकी कोई रेलेवेंस नहीं रह जाती है। इसलिए संत अगस्टाइन कह रहा है यदि राज्य के बारे में शांति स्थापित करने का काम एक निरंकुश तंत्र भी कर रहा है तो वह क्या प्रजातंत्र से बेहतर है, ये कह रहा है बेहतर है। और राज्य के अंदर क्या है, वो जो चर्च है, जो चर्च के क्या है, चर्च के निर्देश को मानना क्या एक राज्य का मुख्य उद्देश्य है। परंतु जो दोनों हैं उनको क्या अपने क्षेत्र के अंदर कार्य करने चाहिए। चर्च ने अपने क्षेत्र के अंदर कार्य करना है और राजा ने अपने क्षेत्र के अंदर कार्य करना है। परंतु जो संत अगस्टाइन है वो दरअसल राज्य के अंदर क्या है, ईश्वर की सत्ता को स्थापित करना चाहता था। ईश्वर की जो सत्ता है उसको सर्वोच्च मानता था। संत अगस्टाइन ये कहता था यदि आप ईश्वरीय राज्य के अंदर दखल अंदाजी आप कर रहे हैं, यदि आप ईश्वरीय राज्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप चर्च के आदेश को नहीं मान रहे हैं। जहाँ तक संत अगस्टाइन ने राजा को भी भगवान का ही प्रतिनिधि माना और लोगों ने क्या करना है कि जो राजा की आज्ञा का पालन करना है। यदि व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो इसका मतलब ये कि वो संपूर्ण विश्व का कल्याण कर रहा है। ठीक है, और जो संत अगस्टाइन के जो विचार है वो मानव समानता के अंदर भी विश्वास रखते थे। संत अगस्टाइन साथ में ये भी कहता था कि जो ईश्वर ने जो राजा को भेजा है धरती पे वो मनुष्य पर शासन करने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि जो मनुष्य के जो आपके पशु वाली प्रवृत्ति है, पशु वाली प्रवृत्तियों को नियंत्रण करने के लिए ईश्वर ने क्या है राजा को शासन करने के लिए
धरती पर भेजा है, परंतु एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर शासन करे, इस बात को जो संत अगस्टाइन ने सही नहीं मानते थे। अब जो लास्ट इनके जो सिद्धांत है दासता के संबंध में, संत अगस्टाइन क्या कह रहे हैं? संत अगस्टाइन जो दासता है उसको भी प्राकृतिक नहीं मानते, और दासता को क्या वो ईश्वर के विरुद्ध अपराध मानते हैं। ठीक है, इसलिए संत अगस्टाइन ये कह रहे हैं कि जो दास प्रथा है वो क्या है, वो ईश्वर के राज्य के अंदर, क्या जो ईश्वरीय राज्य के अंदर है उसमें सही नहीं है। इसलिए वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो मालिकों ने क्या अपने दासों के साथ क्या करना है, अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि उनकी जो आत्मा के अंदर, उनके जो शरीर के अंदर जो आत्मा डाली गई है वो भी ईश्वर के द्वारा ही डाली गई है, और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के ऊपर क्या शासन करे, ये संत अगस्टाइन की नज़रों में सही नहीं है। ये थे संत अगस्टाइन के बारे में, संत अगस्टाइन के संपूर्ण विचार। उम्मीद करते कि संत अगस्टाइन के जो ये हमने विचार पढ़ लिए ये आपको समझ आए होंगे, और परीक्षा के अंदर ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। थैंक यू।